गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सर आप सभी का लॉकडाउन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज क्लास 3 साइंस के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। तो साइंस में आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन कराने के लिए आया हूं। लेसन 1 माय बॉडी। तो स्टूडेंट्स, आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विथ मेनी पार्ट्स। हमारा जो शरीर है वह एक अद्भुत यंत्र के जैसा है जिसमें कई अंग हैं, कई पार्ट्स हैं। दीज पार्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स। ये जो पार्ट्स हैं दो प्रकार के होते हैं। द एक्सटर्नल पार्ट्स, वे पार्ट्स जो शरीर के बाहर होते हैं। एंड द इंटरनल पार्ट्स, और वैसे पार्ट्स जो शरीर के अंदर होते हैं। द एक्सटर्नल पार्ट्स इंक्लूड आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, आर्म्स, लेग्स, etc। एक्सटर्नल पार्ट्स जो है हमारी आँखें हो गई, हमारी आँखें, हमारे कान, नाक, मुंह, आर्म्स, लेग्स, ये सब जो हो गए हमारे इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हो गए। ठीक है। द इंटरनल पार्ट्स इंक्लूड हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, etc। इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हो गए वो हमारा हार्ट है, हृदय, लंग्स, हमारा फेफड़ा, इंटेस्टाइन हमारी आंतें, किडनी यकृत, किडनी जो हो गया वृक्क हो गया, और लीवर यकृत इत्यादि। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर बारी बारी से एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आइज। आइज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन हैं जिनमें से 5 सेंस ऑर्गन हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंस ऑर्गन है वह हमारे लिए आइज है, हमारी आँखें हैं। दे आर डेलिकेट एंड सेंसिटिव। हमारी आँखें जो होती हैं वह हमारे लिए वो सेंसिटिव होती हैं और डेलिकेट भी होती हैं। दे शो अ साइज, शेप एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो हमारी आँखें हैं वह हमको वस्तुओं के आकार, प्रकार और रंगों के बारे में बताती रहती हैं। संसार के चारों ओर जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के आकार, प्रकार और रंग को हमारी आँखें बताती हैं। Our eyes can see something as small and near as a teeny insect crawling on this paper, or as far off and large as the moon or stars। हमारी आँखें जो हैं वह बहुत छोटी से छोटी वस्तुओं को जो हमारे बिल्कुल पास होती हैं, जैसे कोई कीड़ा सामने पड़े पेपर पर रेंग रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, हम उस ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। और कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, जो हमसे बहुत 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 दूर हैं, हम इन्हें भी देख पाते हैं। आवर आइज हैव ए बेटर सेंस ऑफ कलर देन दोज ऑफ अदर एनिमल्स। हमारी आँखें जो होती हैं अन्य जानवरों की तुलना में हमारी आँखें रंगों को अच्छी प्रकार से समझ सकती है, पहचान सकती है। We can distinguish 250 different pure colors from red to violet।
हमारी आंखें जो है रेड कलर से लेकर के वायलेट कलर के बीच में 225 अलग अलग प्रकार के रंगों को पहचान सकती है। आवर आइज आर एन इंडेक्स ऑफ आवर मूड एंड थॉट्स। हमारी आंखें जो होती हैं हमारे मूड का और हमारे विचार का, हमारे मनोभाव का और हमारे विचारों का सूचक हो जाती हैं। हम किसी की आंखों में देख करके ये जान जाते हैं कि वह व्यक्ति इस समय कैसा महसूस कर रहा है। That is why they easily show our love, anger and hate through them। ऐसा इसलिए हो पाता है कि हमारी आंखें बड़ी ही आसानी से यह प्रकट कर बैठती हैं कि हम अभी सामने वाले से प्रेम में हैं, क्रोध में हैं कि घृणा में हैं। दूसरा जो सेंस ऑर्गन है वो हमारा ईयर है। ईयर्स, आवर ईयर्स आर सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस नॉट ओनली टू हियर बट ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बैलेंस। हमारा कान जो है वह एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो न केवल हमें सुनने में बल्कि सुनने के साथ साथ वह हमारे शरीर को संतुलित बनाने में, बैलेंस बनाने में भी मदद करता है। ईच ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सभी कानों में 3 मुख्य अंग होते हैं, भाग होते हैं। दीज आर द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ये कान के जो 3 भाग हुए वह पहला हो गया बाहरी कान, बाह्य कान, आउटर ईयर, मध्य कान, मिडिल ईयर, इनर का ईयर, आंतरिक कान। ईयर्स आर डेलिकेट एंड इजीली डैमेज्ड। हमारा कान जो होता है वह बहुत ही कोमल होता है जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए बच्चों कभी भी गलती से भी कान में कोई चीज़ नहीं डालिएगा, खोद खाद नहीं करिएगा लकड़ी से, पेन से, पेपर से, ठीक है। कभी कुछ होगा तो डॉक्टर से परामर्श लीजिएगा। हिटिंग और पोकिंग इनटू एन ईयर कैन कॉज इंजरी एंड मे लीड टू डेफनेस। तो कह रहा है कि कान में आप हिट करेंगे या कान को खोदेंगे, पोक करेंगे तो वह आपको घाव दे सकता है या ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि आप डेफनेस की स्थिति में चले जाने, बहरे हो जाएं। तो इनसे आप बचेंगे। आवर ईयर्स सेंस मेनी थिंग्स विच आवर आइज कांट। हमारी कानें वैसे कई कामों को कर सकती हैं जो हमारी आंखें नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ए ब्लाइंड टर्न वी नो डैट ए व्हीकल इज अप्रोचिंग अस बाय हियरिंग इट साउंड। जब हम जब किसी तीखे मोड़ पर होते हैं जहां हम सामने से आ रही गाड़ी को नहीं देख पाते हैं रोड के मुड़ा होने के कारण, तो हम आवाज़ सुनकर ही पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है। Likewise, the sound made by the wild animal on dry leaves। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ से हम यह जान लेते हैं कि वहाँ कोई न कोई एनिमल छुपा हुआ है। टेल्स द हंटर अबाउट इट प्रेजेंट। शिकारी को पत्ते की खड़खड़ाहट से ही पता चल जाता है कि वहाँ कोई एनिमल जो है हिडन है, छुपा हुआ अवस्था में है। आवर आइज एंड ईयर्स रिस्पॉन्ड टू द फिजिकल एनर्जी ऑफ लाइट एंड साउंड। नोज के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो आँख है और कान है वह हमारे आँख और कान जो फिजिकल एनर्जी है, लाइट जो है,
उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड कर लेता है। ठीक है। स्मेल इज रिलेटेड विद द केमिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। और सुगंध जो है, स्मेल जो है, हमारे चारों ओर के जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक प्रकृति है, केमिकल नेचर है, उससे यह जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है, रिलेटेड है। नोज इज द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल। और हमारा नाक जो है, हमारी नाकें जो हैं, वह सुगंध से संबंधित हमारा एक सेंस ऑर्गन है। इट डिटेक्ट द केमिकल्स इन द एयर वी ब्रेथ। हम जो हवा में सांस लेते हैं तो उस सांस में मौजूद रसायनों को यह पता लगा लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, खोज लेता है। नोज हेल्प अस इन ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग थिंग। हमारी नाकें जो हैं सांस लेने में और किसी वस्तु को सूंघने में हमारी मदद करता है। Everyone can smell as many as 3000 different smells। हम में से प्रत्येक लोग 3000 अलग अलग प्रकार के गंधों को स्मेल कर सकते हैं। टुडे वी यूज आवर सेंस ऑफ स्मेल फॉर प्लीजर रेदर देन द सर्वाइवल। आज के समय में जब हम सभ्य हो गए हैं, हम लोगों ने जंगल में हंटिंग करना छोड़ दिया है, नगर और ग्राम बसा करके हम गांवों में या शहरों में रहते हैं, तो आज के परिस्थिति में हम लोग, हमारा जो स्मेल का जो सेंस ऑर्गन है, सेंस है, वह हमें प्लीजर प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। अब यह हमारे सर्वाइवल के लिए उपयोगी नहीं रह गया है। लेकिन जानवरों में, विशेष रूप से शिकारी जानवरों में, यह आज भी सर्वाइवल का सबसे बड़ा कारक है। वी ग्रो फ्लावर्स विथ प्लीजेंट सेकेंड एंड कुक फूड यूजिंग लॉट्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस विथ माउथ वाटरिंग स्मेल। जब हमारे चारों ओर रंग बिरंगे खुशबूदार फूल बढ़ रहे होते हैं तो उनका जो प्लीजेंट महक जो आती है हमारे पास, या जब कोई बड़ी स्वादिष्ट सुगंधित जब कोई खाना बना रहा होता है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हों, बहुत सारे मसाले डाले गए हों, तो जब उनकी सुगंध हमारे नाकों में समाती है तो हमारे मुंह में पानी भर जाता है और हमें भूख लगने लगती है। Animals such as dogs use body smells as a way of recognizing a friend or an enemy। कुत्ता और उसके जैसे अन्य जानवर वह शरीर से निकलने वाले गंध के द्वारा ही पता लगा लेता है कि यह व्यक्ति हमारा फ्रेंड है कि हमारा इनेमी है, शत्रु है कि मित्र है। अगला हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन है वह है माउथ एंड टीथ। आवर माउथ इज एन ओपनिंग इन आवर बॉडी विच अलाउ अस टू ईट, ड्रिंक एंड ब्रेथ। हमारा जो मुंह है हमारे शरीर में खुलने वाला एक भाग है जो हमें खाने के लिए, कुछ पीने के लिए या कभी कभी हवा लेने के लिए यह हमारी मदद कराता है। इट हैज़ ए हार्ड प्लेट एट द टॉप एंड द टंग एट द बॉटम सराउंडेड बाय द टीथ एंड लीडिंग इनटू द थ्रोट एट द बैक। हमारे मुंह में ऊपर की ओर एक हार्ड प्लेट होता है, ठीक है, बीच में टंग होता है, नीचे में हमारा एक दूसरा दांतों का सेट होता है और सबसे पीछे में हमारा थ्रोट होता है जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं। द टंग इज ए फ्लेक्सिबल मसल विच सर्व्स द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई टेस्ट
moving food around the mouth while we chew it, and subsequently move it toward the throat। और हमारे मुंह में जो बीच में जीभ होता है, टंग होता है, वह एक फ्लेक्सिबल लचीला मसल्स का, मांसपेशी का बना हुआ होता है, जिसका जो मुख्य काम होता है टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, मतलब स्वाद की पहचान करना। उसका दूसरा काम होता है हमारे द्वारा खाए गए भोजन को चलाना, हिलाना, ठीक है, जिससे कि हमारी दांतें उस भोजन के टुकड़ों को अच्छे से चबा सकें। और जब हमारा भोजन अच्छे से चब जाता है, चबा लिया जाता है, च्युइंग हम कर लेते हैं, ठीक है, तो अब वही जीभ थ्रोट की ओर उस भोजन को धकेल देता है, मूव करा देता है। यह हमारा दांत हो गया। We use our teeth to break down the food into the smaller particles so that we can digest it। हमारे दांत जो होते हैं हमारे द्वारा खाए गए भोजन को छोटे 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 भागों में, टुकड़ों में बदल देते हैं, जिससे कि हम उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको हम पचा सके, हमारी पाचन हो सके। These are located on the upper and the lower side of our jaw। यह जो है पिछने वाला दांत जो होता है हमारा नीचे और ऊपर में, साइड में सबसे पीछे की ओर जो हमारा जॉ होता है, जिसे हम चौ भी, हिंदी में हम लोग चौ भी कहते हैं, वह इस काम को बड़ी अच्छे से करता है। टीथ आर ऑफ टू टाइप्स। हमारी दांतें दो प्रकार की होती हैं, दैट इज इंसीजर्स एंड मोलर्स। दांत के दो प्रकार हैं, पहले को इंसीजर्स कहते हैं, दूसरे को मोलर कहते हैं। इंसीजर्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट। इंसीजर जो होते हैं, जिसे कतरनक और चबरनक में हम बांटेंगे, तो इंसीजर जो होते हैं वह हमारे मुंह में सामने की ओर उपस्थित होते हैं। दे आर थिन, शार्प टिप्ड एंड सर्व द पर्पस ऑफ बाइटिंग इनटू और कटिंग द फूड। इंसीजर्स जो हमारे मुंह के सामने होता है, इनका जो मुख्य काम जो होता है वह भोजन को काटना, ठीक है, काटना काम होता है। इनका आकार जो होता है थिन होता है और ये नुकीले होते हैं। द जॉब ऑफ चूइंग इट और ब्रेकिंग डाउन इज डन बाय प्रीमोलर्स। भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े में बदलने का जो पहला काम होता है वह प्रीमोलर का होता है, जो इंसीजर्स के बगल में होता है, ठीक है, जैसे हम फोटो में दिखा रहे हैं यहाँ पर। यह हमारा इंसीजर्स हो गया सामने वाला, ये सामने वाला इंसीजर्स हो गया, ये तीन गो दांत जो हो गया मेरा प्रीमोलर हो गया, और पीछे वाला जो दांत सब हो गया वो हमारा मोलर हो गया। ये हमारा टंग हो गया और यही थ्रोट है, ये वाला देखो ये थ्रोट है, ठीक है बच्चों, इनको पहचान लीजिए, वो हमारा थ्रोट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें। आर्म्स। आर्म्स आर द टू अपर लिम्स of the human body from the shoulder to the hand। आर्म्स जो होता है, आर्म्स, ये आर्म्स है हमारा, तो कह रहा है कि आर्म्स जो है में दो लिम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, जो शोल्डर से लेकर के हैंड के बीच में होता है। ये वाला टुकड़ा को हम आर्म्स कहते हैं। देखो पहचानो, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को आर्म्स कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को आर्म्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। ह्यूमन आर्म्स आर हाईली स्किल्ड एंड टू डेलिकेट टू यूज फॉर वॉकिंग। कह रहा है कि हम मनुष्यों का आर्म जो होता है वह बहुत ज़्यादा दक्ष होता है, स्किल्ड होता है,
एंड टू डेलिकेट टू यूज फॉर वॉकिंग, और इसके प्रयोग के द्वारा हम टहल भी सकते हैं। दे आर द मोस्ट बिजी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बाहें जो होती हैं हमारे शरीर का सबसे व्यस्त बिजी पार्ट है। दे परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस, यह हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। सम ऑफ दियर कॉमन फंक्शंस आर ईटिंग, इन दिस फिगर ईटिंग, in this figure reading, in this figure pulling, in this figure sewing, skipping, weightlifting, again weighing। तो हाथ की मदद से हम बहुत सारे अलग अलग तरह के काम हम करते हैं। दे होल्ड, प्रेस, पुश एंड पुल थिंग्स, हम इन आर्म्स की मदद से ही हम पकड़ना, दबाना, धकेलना, खींचने जैसे कामों को कर पाते हैं। दे हेल्प अस इन वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड बैलेंसिंग आवर बॉडी, और इनकी मदद से ही, इस बाह की मदद से, आर्म की मदद से ही हम टहलना, रनिंग करना, दौड़ना, जंपिंग करना, कूदना, बैलेंसिंग अपने आप को संतुलित करना, यानी शरीर की इन सभी गतिविधियों को हम कर पाते हैं। दे हेल्प अस इन काउंटिंग एंड मेजरिंग थिंग्स, इनकी मदद से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं या उनको माप सकते हैं। दे स्पीक ए साइलेंट लैंग्वेज एंड कन्वे आवर फीलिंग्स एंड वर्ड्स बाय गेस्चर, या हमारे लिए मूक शब्दों का, मूक भाषा में हमारी भावनाओं को या हमारे शब्दों को शरीर के आकार के द्वारा, गेस्चर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हम समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक विद द मूवमेंट ऑफ हिज आर्म्स विदाउट स्पीकिंग ए सिंगल वर्ड। ट्रैफिक पुलिस का आप लोग देखे होंगे ना, वह हाथ का एक इशारा करता है, आप हम सभी रुक जाते हैं, दूसरे भाई इशारा करता है, सभी लोग चलने लगते हैं, देखते ही और मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलता है। तो उनके उस हाथों के इशारे से ही सारे ट्रैफिक कंट्रोल होते रहते हैं। अगला है हमारा एक्सटर्नल में लेग्स। वी हैव 2 लेग्स, हमारे पास 2 पाँव हैं। लेग्स हैव मसल्स फॉर दियर ओन एंड टेक एक्टिव पार्ट्स इन द बर्थ बैलेंसिंग एंड वॉकिंग, पैरों की मदद से हम अपने आप को मूवमेंट भी करा सकते हैं, वॉकिंग भी करा सकते हैं, और हमारा शरीर बैलेंस होकर के भी रहता है। We move from one place to another with the help of our legs, हम एक जगह से दूसरे जगह तक अपने लेग की मदद से, अपने पैरों की मदद से ही जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। They carry the weight of our whole body, और हमारा पाँव ही जो है हमारे शरीर के सारे भारों को सहता है। तो ये हमारा पाँव है, एक पाँव यहाँ हो गया और दूसरा पाँव हमारा ये हो गया, ये दूसरा पाँव हो गया। आप देख रहे हैं एक पाँव पर एक इस बच्चे के सारे भाग को यहाँ पर सहा गया है। ठीक है। आवर लेग्स प्ले ए वाइटल रोल इन प्लेइंग ऑल आउटडोर गेम्स, हमारा पैर जो है, हम जितने भी आउटडोर गेम खेलते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण वाइटल रोल वो प्ले करता है। ठीक है। आप कौन कौन से आउटडोर गेम खेलते हैं? ऑल आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस etc. दे हेल्प अस इन ड्राइविंग फॉर व्हीकल्स एंड साइकिल ऑल्सो, हमारा पाँव जो है सवारियों को चलाने में
यह साइकिल को राइड करने में भी मदद करता है। तो बच्चों, ये हमारा ये लेसन रहा। इस लेसन में हमने मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें जानी, एक बार समरी को भी देख लें कि द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इंक्लूड्स आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, आर्म्स, लेग इटीसी। हमारे शरीर के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनमें से आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, बाँह है, पैर हैं, ये सब प्रमुख रूप से हैं। आवर आइज शोज अस द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों ओर की वस्तुओं के साइज के बारे में, शेप के बारे में, कलर के बारे में हमारी आँखें हमें बताता है। आवर आइज हैव ए बेटर सेंस ऑफ कलर देन द दोज ऑफ अदर एनिमल। हमारी आँखें जो है अन्य जानवरों की तुलना में हम लोगों को रंगों के बारे में, कलर्स के बारे में और अच्छे से बता पाता है। आवर ईयर्स हेल्प अस नॉट ओनली टू हियर बट ऑल्सो हेल्प अस कीप आवर बैलेंस। हमारा जो कान है वह न केवल सुनने में मदद कराता है बल्कि हमारे शरीर को बैलेंस भी रखता है। आवर नोज हेल्प अस इन ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग थिंग। हमारा नाक जो है सांस लेने में और वस्तुओं की सुगंध का पता लगाने में हमारी मदद करता है। एनिमल्स सच एज डॉग्स यूज बॉडी स्मेल्स एज ए वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग फ्रेंड्स और एन इनेमी। कुत्ते जैसे जो जानवर होते हैं वह शरीर के गंधों का प्रयोग अपने मित्र और शत्रुओं को पता लगाने में करते हैं। आवर माउथ इनेबल अस टू ईट, ड्रिंक और ब्रेथ। हमारा मुंह जो होता है ईटिंग करने में, ड्रिंक करने में और ब्रेथ करने में, खाने में, पीने में और सांस लेने में मदद कराता है। आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल सो दैट वी कैन डाइजेस्ट इट। हमारा दांत जो है हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने में मदद करता है जिससे कि हम आसानी से इन्हें डाइजेस्ट कर सके, पचा सकें। आवर आर्म्स होल्ड, प्रेस, पुश एंड पुल थिंग्स। हमारी जो आर्म्स है वह वस्तुओं को पकड़ सकती है, दबा सकती है, पुश कर सकती है, धकेल सकती है या पुल कर सकती है, खींच भी सकती है। दे हेल्प अस इन वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड बैलेंसिंग। हमारी जो आर्म्स हैं वह वॉकिंग करने में, रनिंग करने में, जंप करने में और बैलेंसिंग करने में भी मदद करती है। आवर लेग्स हेल्प अस इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारा जो पैर है, दो पैर है अपने पास, वह एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमारी मदद करता है। दे कैरी द वेट ऑफ आवर होल बॉडी। और हमारे पैर हमारे शरीर के संपूर्ण भारों को भी सहता है। तो ये हमारे बुक का कुछ मेन पॉइंट्स हो गया। अब एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोग होशियार बच्चे हैं, बनाइए। एक दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ करता हूँ। आवर आइज हेल्प अस टू, यस आप बताइए। हाँ सही बोला, सी थिंग्स। नोज इज यूज्ड फॉर, यस, स्मेलिंग, वेरी गुड। ए टंग इज अ फ्लेक्सिबल, हाँ अभी मैंने पढ़ाया है, सही बोला, मसल। टीथ आर ऑफ, अकॉर्डिंग टू योर बुक, यस, 2 टाइप्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिल इन दी ब्लैंक्स है इसके बाद क्या है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स है बच्चों। तो फिल इन दी ब्लैंक्स के जो वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स में 250 है, एक्सटर्नल है, स्मेल है, इंडेक्स है, पोकिंग है, इंसीजर्स है, मोलर्स है, मसल्स है, आर्म्स हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले लेसन को, पहले दिन का काम आपका रहा कि आप लेसन्स को पढ़िए मेरे साथ साथ, समझिए। दूसरे दिन उस लेसन को जोर जोर से पढ़ करके और उसको अपने मम्मी पापा को समझाइए। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं उसको कॉपी में नोट कीजिए और डिक्शनरी से ढूंढ कर लिखिए।
यदि आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसका मीनिंग बता दूंगा। फिर प्रश्न उत्तर को बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने तो सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके वीडियो के नीचे में ही एक हम फोटो आपको भेजेंगे, उस फोटो में केवल आंसर होगा। तो आप प्रश्न को बुक से या इस वीडियो से नोट करेंगे और आंसर को हम जो भेजेंगे उससे नोट करके आप सारे आंसर्स को कॉपी में लिखेंगे। लिख करके आंसर्स को आप क्या करेंगे, फिर याद करेंगे। याद करने के बाद अपने दीदी भैया या मम्मी पापा को सुनाएंगे। ठीक है बच्चों। और तब ये प्रोजेक्ट वर्क बना करके, एक्टिविटी टाइम है, ये प्रोजेक्ट वर्क बना करके प्रोजेक्ट फाइल में आप लगाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर कहीं दिक्कत होगी तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बनाइएगा, याद कीजिएगा। तो इसको जितना जल्दी आप कर लें या मुझे बता दें तो फिर मैं आपको अगला वीडियो दूंगा करने के लिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लें। उसके पहले एक बात बताना और ज़रूरी है कि लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन को आप लोग अच्छे से पालन कीजिएगा। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिएगा। अपने हाथ को बार बार साबुन से धोइएगा या सैनिटाइज़र का यूज कीजिएगा। चेहरे को ढक करके रखिएगा। और स्कूल से जो सर लोग होमवर्क दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, उसको मम्मी पापा के संरक्षण में उसको पढ़िएगा, समझिएगा, कॉपी में बनाइएगा। ठीक है। किताबें जो हैं स्कूल में उपलब्ध हो गई हैं, जो स्कूल के काउंटर से भी मिल रही हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से कह करके अपने लिए किताबें भी आप ख़रीद के मंगवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको क्लास 3 का नया नया वीडियो मिलता रहे, इसके लिए स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन भी दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नया नया वीडियो जो बनाते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, इतना काम करिए। अगले वीडियो तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।